हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज सीरीज। सो आज का हमारा टॉपिक है मिसलेनियस पार्ट 19। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मेट्रो रेलवे स्टार्टेड इन कोलकाता इन ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1989। तो आज के डेट में बच्चों आप देखेंगे कि मेट्रो रेलवे तो बहुत सारे सिटी में चलते हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, बैंगलोर है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि मेट्रो रेलवे जो स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहले कोलकाता शहर में स्टार्ट हुआ था। मेट्रो रेलवे सबसे पहले भारत में कोलकाता शहर में चला था और वो किस ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों मैं बता दूं कि मेट्रो रेलवे स्टार्टेड इन कोलकाता in 1984. So option A is the right answer for this question. और अगर आपसे पूछे कि मेट्रो रेलवे भारत में सबसे पहले किस शहर में स्टार्ट किया गया था, तो भी आंसर आपको देना है कोलकाता। वो किस टाइम स्टार्ट हुआ था, किस ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, तो 1984। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। The largest producer of milk in the world is ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे पूछा गया है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि बहुत खुशी की बात है कि भारत largest producer of milk in the world है। So that for this question right answer is option E. India is the largest producer of milk in the world. अब देखेंगे next. Where is the headquarter of the International Telecommunication Union, which is in short form called as ITU? Question mark. Option A Davos, option B जेनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी संघाई। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की हेडक्वार्टर कहां है। हम लोग जब भी एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करते हैं तो वहां पे इंटरनेशनल रोमिंग में मोबाइल को यूज करते हैं, या फिर यहाँ भारत में बैठे हुए भी हम लोग इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए कुछ नियम होते हैं और उसके टैरिफ फिक्स किए जाते हैं, बहुत सारे नियम है। तो वो सारा चीज कहां पे होता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड की एक सिटी है जेनेवा। तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which among the following is a nuclear powered submarine of Indian Navy? Question mark. Option A INS Chisumer, option B INS Talki, option C INS Chakra, ऑप्शन डी INS सिंधुबीर। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो इंडियन नेवी का है वो कौन है इसमें से। तो बच्चों इसका राइट आंसर है INS चक्रा, which is given in option C. So option C is the right answer for this question. Next, on which date India celebrates National Technology Day? Option A 11th April, option B 11th May, option C ऑप्शन बी 12th मई, ऑप्शन सी 11th मई, ऑप्शन डी 12th अप्रैल। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल साइंस डे दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा, एक्चुअली ये क्यों मनाया जाता है, तो 1998 में 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ था राजस्थान के पोखरण जगह में, तो वो हुआ था, वो सक्सेसफुल हुआ था
11 मई 1998 को, तो इसीलिए हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण जो भारत में हुआ था वो सक्सेसफुली 11 में 1998 को हुआ था, इसीलिए इस दिन को भारत का नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, द हिंदुस्तान शिपयार्ड इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। आपको बताना है हिंदुस्तान शिपयार्ड यहां पे ये कहां पे है, ये आपको बताना है। इसके अलावा और भी शिपयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड कहां पे है, तो केरल के कोचिन में। उसके बाद होता है मजगांव डॉकयार्ड, ये सब शिप बनाने वाली कंपनी है भारत सरकार की। मजगांव डॉकयार्ड का हेडक्वार्टर कहां है, ये कहां पे है, तो मुंबई में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहां पे है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। अगर गार्डन रीच शिप बिल्डर आपसे पूछे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीआरएससी भी बोला जाता है, गार्डन रीच शिप बिल्डर, वो कहां पे है, तो कोलकाता में है। तो आप ये सारी चीज अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी गीत सेठी, ऑप्शन डी धनराज पिल्लै। आपको बताना है यहां पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खेल के लिए दिया जाता है, और ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सम्मान है खेल के। तो यहाँ पे सबसे पहला किन्हें दिया गया था, ये आपको बताना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं, इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले आप गेस करिए। वो एक चेस प्लेयर है। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफएसआई बोला जाता है, लोकेटेड, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। यहां पे इस क्वेश्चन में आपको बताना है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफएसआई बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहां है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, ये ऐसे जगह में है जहां पे बहुत सारे वन जंगल पाए जाते हैं, तो आपको हिंट करना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी देहरादून। देहरादून में एफएसआई का हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981। नेक्स्ट, बचपन बचाओ आंदोलन is an organization that fight against option A child labor, option B bounded labor, option C child marriage, option D poverty। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि बचपन बचाओ आंदोलन is an organization that fight against, बचपन बचाओ आंदोलन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अगेंस्ट फाइट करता है। तो बच्चों मैं यहां पे बता दूं कि बचपन बचाओ आंदोलन भारत के एक नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा शुरू किया गया ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाइट करती है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के लिए ये फाइट करती है। सो यहाँ पे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन छोटे बच्चे से मजदूरी का काम कराना इलीगल है, गैर कानूनी है, वो एक अपराध है। तो इसके लिए
जो हमारे यहाँ के नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, बचपन बचाओ आंदोलन, जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट फाइट करती है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द फर्स्ट डिजिटल विलेज which is named as Akodara in India is in the state of option A गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी केरला। इसका आंसर हम बहुत पहले वीडियो में दे चुके हैं। आप अगर हमारे सारे वीडियो को फॉलो करते होंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हमने एक समय पे आपसे बताया था कि कंप्लीटली डिजिटल फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन है, तो उस समय में हमने आंसर दिया था केरल। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया, फर्स्ट डिजिटल विलेज। तो बहुत सारे लोग गेस कर सकते हैं कि ये केरला में होगा, लेकिन नहीं, केरल उसका गलत आंसर होगा। द फर्स्ट डिजिटल विलेज विच इज कॉल्ड अकोदारा इज इन इंडिया, इन विच स्टेट, इन गुजरात स्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। तो इसके साथ अब आपकी बारी है, नो योरसेल्फ। सो द क्वेश्चन हियर इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन which day, question mark, option A 29 September, option B 14th November, option C 29 अगस्त, ऑप्शन डी 29 जुलाई। तो यहाँ पे क्या है, नो योरसेल्फ आपको जानना है अपने आप को। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सर्च करिए, खोजिए, और जानते हैं तब भी, नहीं जानते हैं तब भी सर्च करके इसका आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख के भेजे। वही हमारे पढ़ाने का फीस है। हमें पता चलेगा कि आप हमारे वीडियोस को बहुत ही सीरियसली सुनते हैं और उससे भरपूर फायदा उठाते हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।